90-95% वोट हमेशा समाजवादी पार्टी को देता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को कभी नहीं पूछा। मुलायम सिंह यादव जब तक थे, जब तक पार्टी अच्छी थी, जब से अखिलेश ने कमान संभाली है तो वो मुस्लिम हित में नहीं रही। प्रधानमंत्री जी जो हैं, जब से भाजपा सरकार आई मुस्लिम समाज का विकास हुआ। अगर महागठबंधन ना ही होता या कैसा भी गठबंधन तो शायद अखिलेश यादव भी चुनाव ना जीते। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के चौधरी विहार इलाके में और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाजी शमसुद्दीन काला जी। शमसुद्दीन जी, जो समाजवादी पार्टी ने 3 राज्यसभा सांसद प्रत्याशी उतारे हैं अपने, जया बच्चन है और रंजन जी हैं, और इनमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी दम भरती है मुसलमानों के वोट के ऊपर और 111 विधायक भी उनके पास हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? समाजवादी पार्टी की वजह से ही मुस्लिम टारगेट होएगा बीजेपी को। 90-95% वोट हमेशा समाजवादी पार्टी को देता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को कभी नहीं पूछा, समझा। इससे अच्छी तो मेरे हिसाब से भाजपा है। यहाँ से भाजपा कम से कम परेशान तो कर रही, सबका विकास तो कर रही। भाजपा में सिर्फ अगर मंदिर मस्जिद का मामला थोड़ा जो हिंदू मुस्लिम हो जाए, इससे बढ़िया पार्टी नहीं लग रही मुझे तो। यहाँ से हमेशा मुलायम सिंह जी जब तक थे, एस गोपाल जी के हाथ में थी, तो समाजवादी पार्टी थी, मुस्लिम का हित होता। जब से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे, समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने का काम कर रहे हैं। 3 गए राज्यसभा, क्या एक भी मुस्लिम नहीं? अरे भाई, बराबर मासूम अली जी विधायक है, अच्छे आदमी, उन्हें बना देते राज्यसभा, ठीक है नहीं? और किसी को बना देते, कम से कम एक तो भेज देते, सारा वोट हमारा लेते हैं, ठीक है जी। टारगेट बीजेपी के लिए हमें मुस्लिमों को कर दिए, मुस्लिमों से बीजेपी इसलिए तो नाराज है, हम समाजवादी को वोट दे रहे थे। तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है। अब मुस्लिम भी समझ चुका है, समाजवादी पार्टी की तरफ वोट नहीं जाएगा मुस्लिम का, मेरा मानना तो ये है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो भाई साहब ने कहा वो ठीक बात है। मुलायम सिंह यादव जब तक थे, जब तक पार्टी अच्छी थी, जब से अखिलेश ने कमान संभाली है तो वो मुस्लिम हित में नहीं रही, मुस्लिमों के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी की सरकार अच्छी है, वो थोड़ा जो ये जातिवाद थोड़ा हो रहा है इसमें थोड़ा, लेकिन विकास बहुत कर रही है बीजेपी सरकार। 3 लोगों को राज्यसभा भेज रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है इसमें, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे जी, हम तो आदरणीय जो है प्रधानमंत्री जी जो हैं, जब से भाजपा सरकार आई मुस्लिम समाज का विकास हुआ। और कम से कम 200 से 300 IAS ऑफिसर बने बड़े। और कांग्रेस के दौर में और समाजवादी के दौर में सिवाय दंगों के, झगड़ों के, फसाद के कुछ नहीं हुआ। और अब हर आदमी सुख शांति से अपना कारोबार कर रहा, सुख शांति से रह रहा। चोर, उचक्के, भूमाफिया और जितने भी जो है इस तरह के अपराधी किस्म के लोग हैं, सब लापता हो गए। और जो है गरीब आदमी बिल्कुल सुख शांति से है। डबल इंजन की सरकार और बढ़िया सरकार है। और आने वाली सरकार भी यही है, कम से कम 450 सीट आएंगी। मुस्लिम तो बहुत पसंद करते थे समाजवादी पार्टी को, अब क्या हो रहा है? अब तो 3 लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है, चेहरा एक भी मुस्लिम नहीं है इसमें। देखिए क्या करें, पसंद करते थे, आपने कहा ना थे। अब समाजवादी पार्टी राज्यसभा में भेज रही है किन्हें? जया बच्चन जी को। मैं तो नहीं मानता 5 वोट भी जया बच्चन जी के पल्ले में हैं। भाई, आपको राज्यसभा भेजना है, सहारनपुर से हम बात कर रहे हैं। हमारे समाजवादी के सबसे वरिष्ठ नेता हमारे शहर में है, माननीय सरफराज खान जी, जो मिनिस्टर भी रहे हैं। आप राज्यसभा उन्हें भेजिए, आप राज्यसभा उन्हें भेज के देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि सहारनपुर ज़िले में अगर कोई चेहरा ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मैं मानता हूं कि माननीय सरफराज खान जी और उनका परिवार इतने ही हिंदुओं के हैं, इतने ही मुसलमानों के हैं। उनके घर पे महसूस ही नहीं होता कि आप हिंदू के घर पे बैठे हैं या मुस्लिम के। दूसरा, आसू मलिक जी हैं, सीनियर लीडर हैं समाजवादी के, आप उन्हें भेज दीजिए। उनके परिवार में से किसी को भेज दीजिए। उमर अली खान साहब हैं, मौजूदा विधायक है, उन्हें भेज दीजिए। कि आपको एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिखता? और देखिए, रही बात समाजवादी की, समाजवादी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर महागठबंधन ना ही होता या कैसा भी गठबंधन तो शायद अखिलेश यादव भी चुनाव ना जीते। और रही बात आम जनता की, सबको बहुत सुकून है समाजवादी पार्टी ख़त्म होने से, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सिवाय दंगों के और दलालियों के कुछ नहीं हुआ। छुटभैया नेता इतने पैदा हो गए थे, जैसा हमारे हकीम जी खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो देखिए कुछ कमियां हैं, लेकिन अच्छाइयाँ उससे ज़्यादा हो चुकी है। अब मुस्लिम समाज जो है वो जुड़ता जा रहा है भाजपा के साथ। वो क्यों जुड़ रहा है उसका कारण आपको पता है, सबको बराबर हक मिल रहा है, बराबर सहायता मिल रही है।
और समाजवादी पार्टी तो देखो राज्यसभा 3 को भेज रहे हैं। आप उन तीनों को राज्यसभा ना भेजकर किसी भी तरह का एक छोटा सा एक किसी गांव से प्रधानी का चुनाव लड़वा लो, वो प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीतते जिन्हें आप राज्यसभा भेज रहे हैं। तो राज्यसभा तो ऐसे आप इंसान को भेजो जो सेक्युलर हो, जिसके पीछे वोट हो, जिससे लोग जुड़े हुए हैं। क्या कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा रहा नहीं है समाजवादी पार्टी के पास जिसको राज्यसभा भेज सकते हो? समाजवादी पार्टी को गूंगा नेता चाहिए। इमरान मसूद को निकाल दिया, आजम खान साहब अंदर उनकी आवाज़ नहीं उठाते, किसी की आवाज़ नहीं उठा रही समाजवादी। अखिलेश यादव को चाहिए जो गूंगा चुप रहे, बोलने वाले नेता अखिलेश यादव को नहीं चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी आने वाले टाइम में ख़त्म हो चुकी है। यहाँ से सरफराज खान जी है, उमर अली खान जी है, और विधायक कासुम मलिक जी है, और भी हैं, तबस्सुम है, नाहिद हसन है, कार्तिक राणा है, और भी काफ़ी हैं। किसी को बना देते यहाँ से, लेकिन वो बनाना नहीं चाहते। उसे बोलने वाला या वोट वाला नेता नहीं चाहिए अखिलेश जी को। अखिलेश जी की वजह से मुस्लिम पूरी तरह बीजेपी के टारगेट पे आ चुका है। जो मुस्लिम अब समझ में आ रही है, अब मुस्लिम टारगेट रहेगा, अब मुस्लिम बीजेपी की तरफ भी चलेगा। यहाँ से इमरान मसूद को निकालना वाले, इमरान मसूद सीनियर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है। जब अखिलेश जी ने उन्हीं की नहीं समझी तो आम पब्लिक हम जैसे कार्य करते हैं और कोई क्या समझेंगे। यहाँ से इमरान मसूद बोलने वाले नेता थे, जिस पार्टी में जाएंगे उनका जनाधार है। आज अगर आज़ाद भी चुनाव लड़ेंगे तो 3 लाख वोट कम से कम आज़ाद भी लेंगे, और अगर लड़ेंगे चुनाव कांग्रेस से गठबंधन तो फाइट सीधी बीजेपी से होगी, समाजवादी या बसपा कहीं नहीं आने की। तो हमारा मानना है एक आता नेता तो हमारा होना चाहिए बोलने वाला। यहाँ से या खत्म कर इससे अच्छा तो फिर हम भाजपा को सीधा वोट देंगे। हम टारगेट क्यों बनेंगे फिर? राज्यसभा में मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नेता नहीं भेज रहे अखिलेश यादव, क्या कहेंगे आप? नहीं है, आवाज़ उठाने वाला कोई है ही नहीं मुस्लिम। बाकी बात वही करेंगे कल भी। तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी राय दी है और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को टारगेट किया है कि कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं चुना अखिलेश यादव ने, मुस्लिम नेता जो राज्यसभा में जा सके। मुसलमानों का हमेशा जो है वो वोटों को लेकर ही हमेशा प्रयोग किया गया है। और कुछ लोग और भी आए, आप बताइए कि जो अखिलेश यादव ने एक भी राज्यसभा में किसी मुस्लिम का नाम नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ी गलती नहीं भाई। अच्छा, समाजवादियों के वोट मुसलमानों को लेते हैं और गैर मुस्लिमों को जो है राज्यसभा भेजने का काम करते हैं। हमारा तो तुष्टिकरण करा जा रहा वोटों का भी जी। तो वही है, सब लोगों की राय यही है कि हमारे वोटों का प्रयोग होता है लेकिन हमें कहीं जगह नहीं दी जाती। कई बड़े चेहरे हैं अभी मुस्लिम जिनको राज्यसभा समाजवादी पार्टी भेज सकती थी लेकिन उनको नहीं भेजा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।